नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बस 10 या 11 घास के मैदान हैं और यही बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक बार आप देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर परीक्षा में कभी भी आपका प्रश्न इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। तो 10 या 11 घास के मैदान हमें पढ़ने हैं। पहले मैं आपको मैप की सहायता से समझाऊंगा, फिर लास्ट में एक ही स्लाइड में जितने भी घास के मैदान हैं हम उन्हें एक ही स्लाइड में देख लेंगे और उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर घास के मैदान कहते किन्हें हैं। तो घास भूमि ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है जहां दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए होते हैं और इन घास भूमि में कहीं कहीं छोटे बड़े वृक्ष भी पाए जाते हैं और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में घास के मैदानों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उन्हीं नामों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस महाद्वीप में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है और यही परीक्षा में हमसे पूछा भी जाता है। तो जो विश्व भर में घास के मैदान हैं इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा भाग है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, पहले हम इसे देख लेते हैं। तो आपको पता ही है कि पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा खींची गई है 0 डिग्री पर, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। और इसके 23.5 डिग्री उत्तर में जो ये अक्षांश रेखा है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो ये रेखा है इसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं और ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि 0 डिग्री जो ये रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं और इसके उत्तर में जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसे कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री जो ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो आपको पता ही है कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिस कारण क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सीधी पड़ती हैं और ये क्षेत्र गर्म रहता है क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, यानी कि सीधा पड़ती हैं। तो इसी को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो ये क्षेत्र है इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण यानी कि गर्म, इंग्लिश में इसे ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। और इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। तो ये तो हो गया उष्ण कटिबंधीय। तो इसके ऊपर हम देखते हैं तो जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में जो ये क्षेत्र है इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और नीचे भी आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा कहते हैं उसके दक्षिण में जो ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है इस वाले क्षेत्र को भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं तिरछी पड़ती हैं, तो इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको समझ आ गया होगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। तो जो इससे ऊपर वाला क्षेत्र है, यानी कि 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे, इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं, यानी कि फ्रिजिड जोन, जो कि बर्फ से जमा हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो ये अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसी तरह जो ऊपर का आर्कटिक क्षेत्र है यह भी बर्फ से ढका हुआ है। तो ये शीत कटिबंध है। और जो घास के मैदान है ये उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। तो अब हम एक एक करके मैप से समझ लेते हैं कि कौन से घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखते हैं। यही घास के मैदान ज़्यादा हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का आप ये मैप देख रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है उसे कहते हैं प्रेयरी घास का मैदान। कौन सा? प्रेयरी। और दक्षिणी अमेरिका में जो घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान है और दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास का मैदान है। तो दोनों की शुरुआत हो रही है पापा से। तो प्रेयरी और पंपास ये दोनों ही अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो जो प्रेयरी घास का मैदान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा कौन से महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। किन देशों में फैला हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ये फैला हुआ है। और प्रेयरी क्षेत्र गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इसे रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को? प्रेयरी क्षेत्र को, क्योंकि ये गेहूं के उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इन घास के मैदानों में चिनूक हवा भी चलती है। तो ये हर एक लाइन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो किन घास के मैदानों में चिनूक हवा चलती है? प्रेयरी घास के मैदानों में चिनूक नामक गर्म हवा चलती है। उसके बाद जो ये है पंपास घास के मैदान, ये किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अगर आपसे देश पूछा जाए तो अधिकतर इसका विस्तार अर्जेंटीना देश में देखने को मिलता है। तो जब महाद्वीप आएगा तो दक्षिणी अमेरिका, अगर देश पूछ लिया जाए तो इसका अधिकतर विस्तार अर्जेंटीना देश में देखने को मिलता है। तो दो घास के मैदान हो गए, प्रेयरी और पंपास, दोनों ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और अमेरिका महाद्वीप में हैं। तो आगे देखते हैं यूरोप और एशिया। तो ये जो घास के मैदान है, स्टेपी घास का मैदान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीप में फैला हुआ है। तो बहुत ही बड़ा घास का मैदान है, क्योंकि जो घास का मैदान है उसे तो नहीं पता कि आगे यूरोप महाद्वीप शुरू हो रहा है, क्योंकि जो सीमाएं और सरहदें हैं ये तो इंसान बनाते हैं। जो प्रकृति है ये कोई भी सीमा नहीं बनाती। तो जो ये घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान, ये यूरोप में भी फैला हुआ है और एशिया में भी फैला हुआ है। इसीलिए जब भी आपको ऑप्शन में दिया होगा तो यूरेशिया दिया होगा। तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर है? यूरेशिया में है। तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर देखने को मिलता है? यूरेशिया में देखने को मिलता है। और यही स्टेपी घास का मैदान जो यूरोप में फैला हुआ है वहाँ पर इसे पुस्ताज कहा जाता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पुस्ताज कहते हैं। खासकर अगर हम यूरोप में भी देखें तो इसका अधिकतर विस्तार हंगरी में देखने को मिलता है। तो अगर महाद्वीप पूछा जाए तो यूरोप महाद्वीप, कि आपसे यही पूछा जाएगा कि पुस्ताज घास का मैदान किस महाद्वीप में देखने को मिलता है? तो यूरोप महाद्वीप। अगर देश पूछ लिया जाए तो हंगरी। इसीलिए मैंने आपको दोनों ही बता दिए। तो स्टेपी यूरेशिया में और पुस्ताज यूरोप यानी कि हंगरी में। तो उसके बाद हम आगे जो बचे हुए हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उन्हें एक बार में देख लेते हैं। तो अब केवल 3 ही बचे हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिण में कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका।
तो दक्षिण अफ्रीका का जो घास का मैदान है उसे कहते हैं विल्ड। क्या कहते हैं? विल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो सबसे डाउन में है, सबसे नीचे। तो इसमें जो घास का मैदान है उसे कहा जाता है डाउन्स। आप रिलेट भी कर सकते हैं कि वर्ल्ड मैप में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे नीचे है, डाउन है। तो यहाँ पर जो घास का मैदान है उसका नाम भी क्या है? डाउन्स। उसके बगल में ही, ऑस्ट्रेलिया के बगल में कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान है उसे कहते हैं कैंटरबरी। क्या नाम है? कैंटरबरी घास का मैदान। और जो ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है इसका नाम है डाउन्स। और डाउन्स जो मैदान है, इस मैदानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान में। और खासकर कौन सा जंतु पाया जाता है? तो कंगारू। वैसे भी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ये डाउन्स वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, जिसमें से खास करके कंगारू देखने को मिलता है, याद रखेगा। तो अफ्रीका महाद्वीप में वेल्ड हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स घास के मैदान, और न्यूजीलैंड देश में कैंटरबरी घास के मैदान। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे। अब हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखते हैं। तो हमने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देख लिए। अब हम एक ही स्लाइड में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देख लेते हैं। तो केवल आपको 4 उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़ने हैं, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादातर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, 7 आपको शीतोष्ण कटिबंधीय याद रखने हैं और 4 उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान याद रखने हैं। तो पहले हम देखते हैं अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिणी अमेरिका में 2 घास के मैदान हैं जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। पहला है लानोज घास का मैदान, ये दक्षिणी अमेरिका में है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किस देश में है? तो वेनेजुएला। याद रखेगा, लानोज घास का मैदान वेनेजुएला देश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और दूसरा है कैंपोस घास के मैदान, इनका विस्तार अधिकतर देखा जाए तो ब्राज़ील में देखने को मिलता है। ये दोनों ही घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं। तो लानोज वेनेजुएला में है और कैंपोस ब्राज़ील में है। और महाद्वीप एक ही महाद्वीप है, कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, याद रखेगा। उसके बाद जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, अभी हमने पढ़ा था कि जो दक्षिणी अफ्रीका है वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा था? विल्ड। और उसके ऊपर वाला जो ये क्षेत्र देख रहे हैं ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े एरिया में सवाना घास का मैदान फैला हुआ है। तो ये कई देशों में फैला हुआ है, इसीलिए आपसे देश नहीं पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि सवाना घास के मैदान का विस्तार किस महाद्वीप में देखने को मिलता है। तो किस महाद्वीप में देखने को मिलता है? अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। और ये एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद एक बचा पटाना घास का मैदान, अफ्रीका में है सवाना और श्रीलंका में है पटाना। तो पटाना घास के मैदान कहाँ पर है? श्रीलंका में है। तो आपको उष्ण कटिबंधीय में ये 4 याद रखने हैं, बाकी जो बचे वो शीतोष्ण में आप डाल सकते हैं। तो लानोज वेनेजुएला में है, कैंपोस ब्राज़ील में है, सवाना अफ्रीका महाद्वीप में है और पटाना श्रीलंका महाद्वीप में है। तो ये चारों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब हम लास्ट में एक बार इन सभी घास के मैदानों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास के मैदान हैं और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान हैं। हमने पढ़े थे ना, ये दोनों ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो पंपास अर्जेंटीना में है और प्रेरी घास के मैदान यूएसए और कनाडा में है। उसके बाद है यूरेशिया, तो एशिया प्लस यूरोप। तो यूरेशिया में कौन से घास के मैदान हैं? स्टेपी घास के मैदान, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद यूरोप में जो घास के मैदान हैं उनका नाम है पुस्ताज,
ये खासकर हंगरी में इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन से घास का मैदान है? वेल्ड, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन से घास का मैदान है? डाउन्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और न्यूजीलैंड में कौन से घास का मैदान है? कैंटरबरी। तो ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। उसके बाद देखते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में सबसे पहले था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 2 घास के मैदान हैं। एक है लानोज और दूसरा है कैंपोस। तो लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में है और कैंपोस घास का मैदान ब्राजील में है। उसके बाद था अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में कौन से घास का मैदान है? सवाना घास का मैदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में पटाना घास का मैदान था, जो कि श्रीलंका में है। तो ये चारों घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हैं, और बाकी के जो ये हमने घास के मैदान पढ़े थे ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन में है, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, डाउन्स घास के मैदान। ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां हैं उन्हें कहते हैं वेल्ड। तो दक्षिण अफ्रीका में हमने पढ़ा था ना, वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। तो अमेरिका महाद्वीप में हमने 2 शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़े थे। उत्तरी अमेरिका में कौन सा था? प्रेरी, और दक्षिणी अमेरिका में कौन सा था? पंपास। तो इन्होंने पूछा है उत्तरी अमेरिका, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रेरी घास का मैदान। अगला प्रश्न है पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो पटाना घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? श्रीलंका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वेनेजुएला स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं? लानोज घास के मैदान, और ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगला प्रश्न है अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? हमने पढ़ा था कैंपोस। कैंपोस घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें हमें एक ही प्रश्न में 4 घास के मैदान हम देख लेंगे। तो सूची 1 में घास के मैदान दिए हुए हैं और सूची 2 में महाद्वीप दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन से घास का मैदान किस महाद्वीप में है। तो पहला है लानोज घास का मैदान, और आपको पता है कि जो लानोज है ये वेनेजुएला में ये घास का मैदान है, और वेनेजुएला देश दक्षिण अमेरिका में है। तो ए का आंसर होगा ऑप्शन 4, दक्षिण अमेरिका। और जो स्टेपी घास के मैदान है ये यूरोप और अमेरिका में फैले हुए हैं, यानी कि यूरेशिया। पर ऑप्शन में हमें यूरोप दिया हुआ है, तो बी का होगा 3, ए का 4, बी का 3। और जो प्रेरी घास के मैदान हैं ये उत्तरी अमेरिका में है, और जो वेल्ड घास के मैदान हैं ये अफ्रीका में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो पंपास घास के मैदान कहाँ पर हैं? तो अर्जेंटीना में है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान है। आज का आखिरी प्रश्न है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा मिलान सही नहीं है आपको ये बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका में
विल्ड घास के मैदान है, ये तो सही है। आगे है अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है, ये भी सही है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है, ये भी सही है। उसके बाद है ब्राज़ील में लानोज घास का मैदान है, ये गलत है, क्योंकि जो लानोज घास का मैदान है ये कहाँ पर है? ये वेनेजुएला में है, ब्राज़ील में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।